वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत है। तो अच्छा, आज ग्रुप का रिजल्ट शेयर करता हूँ, एनालिसिस भी। गोल्ड बाय सिग्नल था हमारा फर्स्ट। ये बाय, इससे तकरीबन हमने 90 पिप लिया। ठीक है, अगेन मैंने सिग्नल दिया, ये 90 पिप गया है। और अच्छा, ये बाय जोन दिया था 55, टच एंड गो हुआ है। सेलिंग जोन भी इनको दिया था 77 85 से। यहाँ से भी हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है 90 पिप के आसपास। अच्छा, ये लास्ट बाय सिग्नल एक और भी था हमारा, एग्रेसिव बाय। इनको मैंने कहा ये हाई रिस्क की सेटअप है, और इसका जो टारगेट है वो 45-20 है, इजीली, आराम से। तो ये भी चेक कर लें, 160 पिप गई है हमारी, ये 4500 हिट हुआ है। तो ऑल टीपीज हिट हुए हैं ये भी। ये 5500 वाली ट्रेड जो बाय जोन दिया था 55। और इसके अलावा जो ऊपर सिग्नल था हमारा, ये भी हिट हुआ है, टारगेट कंप्लीट। ये टोटल रिजल्ट है 90 पिप। 100 पिप का सेल, सेल से हमने 80 पिप लिया। बाय जोन 500 प्लस पिप, और लास्ट ट्रेड हमारी तकरीबन 400 पिप गई है। तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छा रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट में भी हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, 50 EMA बंद कर देते हैं। ये जो आज बाय मैंने करवाया है ना, ये एक तो वीकली सपोर्ट भी थी गैस। ठीक है, देख रहे हो, ये वीकली सपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा मैंने H1 कुछ मार्किंग की थी। यहाँ पर आप आ जाएं, H1 में एक FVG छोड़ के गई है मार्केट। ठीक है, ये एक FVG छोड़ के गई थी मार्केट। इस कैंडल की वीक और इस कैंडल में गैप था, तो मैंने ये बॉक्स भी लगाया। एक इसकी सपोर्ट, एक वीकली सपोर्ट, एक ये सपोर्ट थी। FVG भी था। मैंने कहा यार, इंशाल्लाह यहाँ से उम्मीद है हमें अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। तो ये ट्रेड हमें मिली है। उसके बाद M15 में हम कर लेते हैं। M15 में जिस तरह मैं EMA पे काम करता हूँ, 50 EMA वगैरह, तो यहाँ पर ये कैंडल, यहाँ से मैंने सेल दिया, ये 90 पे पाया। मैंने लड़कों को कहा अगेन आपने सेल नहीं करना बस। तो इस कैंडल ने जब 50 EMA का ब्रेकआउट दिया और अगली कैंडल ने रिटेस्ट किया, तो मैंने इनको कहा है कि बाय कर लो 84 से। तो 84 से हमने बाय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तकरीबन 400-500 पिप हमने गेन किया है, और प्यारी ट्रेड गई है हमारी। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। अभी डे की कैंडल्स आपके सामने है, और H4 भी है। ठीक है, ऊपर हमारे पास एक एरिया है जो सेलिंग के लिए प्यारा बनेगा H4 में। सेलिंग तो 4700 के पास है गाइस। इसका टारगेट तो है इजीली, ये तो जाएगा, जितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स इसमें आते रहेंगे ये जाएगा तो लाजमी। अब सेलिंग तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि सेलिंग हम कहाँ से करें, लेकिन बाइंग ही, बस मैं तो बाइंग प्रेफर करूँगा कि हम बाइंग ही करें गोल्ड को। ठीक है, तो गैस ये वाली जो सेलिंग है, यहाँ से हमने सेलिंग नहीं की, सेलिंग हमने मिस कर दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय प्रॉफिट किया, बाय में प्रॉफिट किया हमने। 3 ट्रेड्स की और हमने तीनों ट्रेड्स विन किए हैं। तो साइकोलॉजी लेवल के हिसाब से जो मैंने लड़कों को सिखाया है, यहाँ से लेकर 45-6 से लेकर ये एक सुबह के लिए एरिया है। ठीक है, इंशाल्लाह। और ये आपके पास साइकोलॉजी लेवल होने चाहिए। ठीक है, इसमें यानी कि ये सपोर्टर्स आपने लगा ली, इसकी पिक्चर बना लें अपने पास। ये आपके साइकोलॉजी लेवल है। ये बहुत प्यारे काम करते हैं सेलिंग के लिए भी, बाइंग के लिए भी। ये एक सेलिंग लेवल मैंने मार्क किया है, तो ये प्यारा लेवल इंशाल्लाह ये काम करेगा। ठीक है, ये अपने पास मार्क कर लें। ये मॉर्निंग के लिए हमारा सेल जोन हो गया है इंशाल्लाह।
ठीक है गाइस, ये मॉर्निंग के लिए हमारे पास सेल जोन ऊपर है और यही अभी बाइंग जोन भी बन गया। ठीक है गाइस, तो प्यारी है ये ट्रेड, अच्छी जाएगी इंशाल्लाह। कल फ्राइडे भी है तो अपना टारगेट डन करेंगे, इंशाल्लाह वही काफ़ी रहेगा। तो ये है बस, यानी कि साइकोलॉजी लेवल आपको समझ आ गई होगी। सिंपल, 4496, 45 4, 45 7, ये आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसी के नीचे है तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है गाइस, तो अगर ये नीचे आ भी जाती है कैंडल्स तो आप सेलिंग ना करें, अवॉइड करें जब तक H4 नीचे क्लोज ना हो। जैसे ही नीचे H1 M15 क्लोज हो, अगेन ऊपर क्लोजिंग दे तो आप लोग बाइंग करें। ठीक है, क्योंकि मार्केट स्टिल बुलिश है, देख लो किस तरह। ठीक है गाइस, तो MT5 में भी दिखा देता हूँ। MT5 में तो सारी ट्रेड्स क्लोज हैं क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट है हमारे पास, तो इंस्टेंट पे ना हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं ना ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। एक प्रॉपर ही उस पर वो करना है, टारगेट डन करना है और बस एग्जिट। तो ये देख लें, इसकी हालत ऐसी है। ये सपोर्ट MT5 के आपके पास दो होने चाहिए, यानी डे कैंडल को इनगल्फ किया है। अभी ये H4 है, H1 है। BBMA ऑन कर लेते हैं कि क्या कहता है वो। BBMA के अकॉर्डिंग तो स्टिल बुलिश है जब तक ये ग्रीन कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग ना दे, तो ये बुलिश है। ठीक है, H1 ये बन गया। ठीक है, M15, M15 थोड़ा ऊपर से बाइंग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूँगा, थोड़ा नीचे आएगा तो अच्छा रहेगा, एक स्पाइक। ठीक है गाइस, तो बाकी अच्छा, ये एक प्रोप फर्म है वी मास्टर ट्रेड के नाम से। ठीक है, इस पे आपने अगर मेरे साथ काम करना है, कैपिटल में आप आए। कैपिटल में इसके पैकेजेस हैं। ठीक है, ये 5 10 10 है। ठीक है, ये 5 10 10 पे नहीं करना, हमने 5 10 0 पे जाना है। ठीक है गाइस, 5 10 0 पे जब आप आएंगे तो आप मिनिमम 5K के अकाउंट पे आएंगे। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। अब इनके जो इंस्टेंट अकाउंट है ना, आपने यानी कि जब फंडेड लेंगे, फेज़ 1 पास करेंगे, फेज़ 2 पास करेंगे, तब आपको वो इक्विटी देते हैं, लेकिन इतनी इक्विटी नहीं देते जो ये आपको वी मास्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये 5K का अकाउंट है, $45 का। ठीक है, इसका जो मैक्स डेली लॉस है $250, 250 लॉस, 5%। और जो मैक्स टोटल लॉस है वो 500 है। ठीक है, 10%। इस पे अगर आप 6% बनाते हैं तो आपको 90% मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आप इसका जो 10K का अकाउंट है ये भी देख लें। 10K के अकाउंट पे ये आपको $73 का मिल रहा है, कोई फेस पास नहीं करना, इंस्टेंट। इसका जो 10K का अकाउंट है ना, इसकी जो एक्चुअल रियल बैलेंस है वो 1000 है, यानी मैक्स डेली लॉस आपका 5%, $500 होना चाहिए। और मैक्स टोटल लॉस इसका $1000 है, यानी 10%। इसका भी आपको 90% शेयर मिलेगा, लेकिन जब आप 6% बना लेंगे। ठीक है गाइस, इसी तरह सबसे बेस्ट इनका 25K है। 25K में पर डे यानी मैक्स डेली लॉस 5%, 1250, और मैक्स टोटल लॉस 2500, $2500। इसका भी अगर आपने 90% विड्रा लेना है, जो 90% आपका होगा, वो आपने 6% बनाना है, यानी कि आपने 13-1400 बनाया तो आपको इसका 90% विड्रा मिलेगा। उससे पहले पे कम भी प्रॉफिट आप करेंगे तो आपको विड्रा मिलेगा, लेकिन 90% नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस पे मिलकर मेरे साथ काम करें, अकाउंट लें। ठीक है, जो जानकारी चाहिए मुझे मैसेज करें, मैं आपको मुकम्मल डिटेल इसकी शेयर कर दूंगा। ठीक है गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़।